न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर कल्याण से सामने आ रही है। सामना में पहले पन्ने पर राष्ट्रवादी आक्रामक महेश चेचे ने की संजय राउत की आलोचना। शरद पवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक महान नेता है, लेकिन फिर भी पार्टी को आगे ले जाने वाला उत्तराधिकारी देने में असफल रहे हैं। कहा कि हम सामना के पहले पन्ने से सहमत नहीं है। ये सभी पवार साहब के राजनीतिक विचारों के उत्तराधिकारी है। सामना के संपादक संजय राउत ने संजय राउत की यह कहकर आलोचना की है कि उन्हें हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करना चाहिए। हर जिले में तब उन्हें पता चलेगा कि एक दो नहीं लाखों लोग पवार साहब के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। सामनाचे संपादक सन्माननीय संजय राऊत साहेब यांनी जो आज आग्रहलेख दिलाय आणि त्या आग्रहलेखात ते असे म्हणतात की पवार साहेब स्वतःच्या राजकीय वारस निर्माण करू शकले नाही, त्याच्यामध्ये ते अपयशी ठरले. ह्या त्यांच्या मताशी आम्ही कोणीच सहमत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची निर्मिती 1999 मध्ये झाली आणि त्या काळात जर आमच्या मंत्र्यांची सरासरी वय जर आपण पाहिलं असेल तर ते सर्वजण जवळपास 40, 42, 43 वर्षाचे होते. ते सर्वच जण पवारसाहेबांच्या विचाराचे वारस होते. पक्ष संघटनेमध्ये दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, ओबीसी या सर्व जाती धर्मातल्या लोकांना पक्षाच्या अंतर्गत नेतृत्वाची संधी मिळाली. हे देखील पवारसाहेबांचे राजकीय विचारांचे वारसच आहेत. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक वाडी वस्ती तांड्यावर असे लाखो कुटुंब आहेत जे पवार साहेबांसाठी दिवाने आहेत आणि पवार साहेबांचा खऱ्या अर्थाने ते आदर करतात, पवार साहेबांच्यावर निष्ठा ठेवतात, विश्वास ठेवतात. ते देखील पवार साहेबांच्या विचारांचे वारसच आहेत. एकीकडे संसद रत्न सुप्रियाताई सुळे असतील, दुसरीकडे कर्तबगार उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार असतील किंवा अनेक ज्येष्ठ नेते असतील ज्याच्यामध्ये भुजबळ साहेबांचा समावेश असेल, ज्याच्यामध्ये वळसे पाटील साहेब असतील, सुनील तटकरे साहेब असतील, हे सर्वच जण पवार साहेबांच्या राजकीय विचारांचे वारस आहेत. आमच्यातली राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस असेल, युवती काँग्रेस असेल, इतर अनेक सेल असतील, हे सर्वजण आम्ही सर्वच कार्यकर्ते, लाखो कार्यकर्ते पवार साहेबांच्या विचारांचे वारसच आहोत. त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीने आज आग्रहलेखात लिहिण्यात आलं की पवार साहेब स्वतःचा राजकीय वारस निर्माण करू शकले नाही, हा पूर्णपणे चुकीचा आहे. या गोष्टीची आम्ही सहमत नाही. वास्तविक सामनाच्या संपादकांनी जर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन, प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये जाऊन जर सर्वे केला तर त्यांच्या लक्षात येईल की पवार साहेबांचे विचारांचे वारस 1, 2, 4 नव्हे तर लाखोच्या संख्येने पवार साहेबांचे विचारांचे वारस आहेत. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नई मुंबई से सामने आ रही है। मंडा मात्रे गृह मंत्री से दीपा चौहान मामले की जांच की मांग करेगी। विधायक मंडा मात्रे ने कहा कि एनसीसी दीपा चौहान द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और इसलिए वे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री से मामले की जांच की मांग करेंगे। दीपा चौहान नाम की एक महिला ने विधायक गणेश नाइक पर रेप का आरोप लगाया था। 1 साल बाद दीपा चौहान ने गणेश नाइक पर लगे आरोप वापस ले लिए गए हैं और विधायक मंडा म्हात्रे पर भी आरोप लगाया है। दीपा चौहान ने आरोप लगाया है कि मंडा म्हात्रे और विजय चौगुले ने गणेश नाइक के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। विधायक मंडा म्हात्रे ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ये सारी साजिशें मुझे बदनाम करने के लिए की गई है। मंडा म्हात्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि इस मामले की गहन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। काय माहिती आहे म्हणून तर चौकशी होऊ द्या ना. हे खरंच तिने पत्र टाकलंय, कोणी टाकलंय, ठीक आहे, तिने टाकलं असेल तरी वेगवेगळ्या सह्या वाटतात. त्याच्यामुळे मला साहजिकच ऑब्जेक्शन आहे या पत्रांवर, पण तरी ठीक आहे. माझी आज एकच मागणी आहे पोलिसांकडे आणि गृहमंत्र्याकडे की याची चौकशी झाली पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाची, नुसती या पत्राचीच नाही तर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरुवातीपासून ती शेवटपर्यंत झाली पाहिजे. कारण की माझ्याकडे काय घेऊन यायची मुलगा डीएनए टेस्ट करा म्हणून, हा मुलगा कोणाचा हे सगळं जग जाईल ती फोटो टाकून सांगत होती. त्याच्यामुळे माझं नाव लिहिल्यावर मला चौकशी करणं गरजेचं आहे आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे मी जास्त काही आपल्याशी बोलू शकत नाही. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजीनगर से सामने आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महान अभिनेता है, असदुद्दीन ओवैसी।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान अभिनेता है। अगर ये बॉलीवुड में होते तो सारे कलाकार फीके पड़ जाते। यह बात एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। वे देश में चल रही समस्याओं पर ध्यान दिए बिना फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। हम इतिहास भूल जाते हैं। हिटलर के तरह तरह से यहूदियों के खिलाफ नकारात्मक भावना पैदा की और 70 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। भारत में सिनेमा के माध्यम से नकली नाटकों का प्रयोग किया जा रहा है। पेट भरने के लिए मुसलमानों की छवि खराब की जा रही है। हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया, हिटलर कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के ख़िलाफ़। हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफ़ादार नहीं हैं। तीसरा उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं हैं। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के ख़िलाफ़, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करें, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टालनाक मूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद राइस्टैग जलाया गया। फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफ़रत फैल गई जूस के ताल्लुक़ से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ़ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया या जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म फेयर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी भाई। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखा के झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।